और इसके बाद सूत जी महाराज भागवत जी की महिमा गाते हैं कि भागवत कैसी है। परीक्षिते कथा वक्तुम सभायां संस्थिते शुके सुधा कुंभं गृहीत्वैवा देवास्तत्र समागमन। सूत जी कहते हैं कि जब श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को सुखताल में दिव्य श्रीमद् भागवत जी की कथा को सुना रहे थे तो देवताओं को कहीं से पता लगा। तो देवता लोग अमृत का कलश लेकर के आ गए। कहां? सुखदेव जी के पास। और जब आए प्रणाम किया और कहा एवं विनिमये जाते सुधाराज्ञां प्रपीयता प्रपश्यामो वयं सर्वे श्रीमद्भागवतामृतम्। कहा महाराज हे सुखदेव जी, हमने सुना है कि आप जो है परीक्षित जी को भागवत सुना रहे हैं और इनको जो है श्राप लगा है कि 7 दिन में इनकी मृत्यु हो जाएगी। तो महाराज हम एक निवेदन करना चाहते हैं। सुखदेव बोले क्या बात है, बोलो। बोले ऐसा है कि हम अमृत लाए हैं अपने पास, आप जो है ये अमृत परीक्षित जी को पिला दीजिए, जिससे हमेशा के लिए क्या हो जाएंगे, अमर हो जाएंगे। तो सुखदेव बोले कोई बात नहीं, लेकिन बिना कारण तो कोई देवता आता नहीं। सुर नर मुनि सब की यह रीति, स्वार्थ लागी करें सब प्रीति। बोले फिर? बोले प्रपश्यामो वयम सर्वे श्रीमद्भागवतामृतम्। महाराज आप जो है परीक्षित जी को अमृत पिला दीजिए और इसके बदले में हम सबको भागवतामृतम, भागवत का अमृत पिला दीजिए, भागवत की कथा सुनाइए। अब देखो स्वयं विचार करो कि स्वर्ग के देवता अमृत कलश लेकर के आ गए और जिस अमृत को प्राप्त करने के लिए देवताओं में और राक्षसों में भयंकर युद्ध हुआ था, और तब भी देवताओं ने उन दैत्यों को अमृत नहीं दिया और उस अमृत के कलश को आज सहजता से परीक्षित जी को पिलाने के लिए आ गए। तो स्वार्थी है कि नहीं? और इस भागवत में और अमृत में कितना भेद है। सुखदेव जी कहते हैं क्व स्वधा क्व कथा लोके क्व काचा क्व मणिर्महा ब्रह्मरातो विचारेवं तदा देवांजहासः। बोले इस संसार में कहां तो कांच और कहां मणि, इनका कभी मेल हो सकता है क्या? कांच और मणि की कीमत एक हो सकती है? नहीं हो सकती। दिखने में तो सोना और पीतल एक जैसा दिखता है ना, लेकिन पीतल के भाव अलग हैं और सोने का भाव अलग है। कहां अमृत और कहां कथामृत। अमृत जो है अमरत्व प्रदान करता है और भगवान की जो कथा है वो अभयत्व प्रदान करती है, अभय बना देती है भगवान की कथा, जिसको सुनने के बाद जीवन में किसी प्रकार का भय नहीं रहता। परीक्षित ने सुनी और उनको अपनी मृत्यु का भी भय नहीं है। और हमको यदि पता लग जाए कि बस तुम्हारे अंदर ये बीमारी है, तो जो 4 साल बाद जाएगा 2 साल पहले ही चला जाएगा, है कि नहीं? डॉक्टर भी छिपाते हैं बीमारी को, नहीं बताते मरीज को। क्यों? कि 4 वर्ष आगे तक जिएगा।
और सुखदेव जी ने अभक्तास्तांश्च विज्ञाय न ददौ शकथामृतम श्रीमद्भागवती वार्ता सुराणाम अपि दुर्लभा। डांट दिया देवताओं को, बोले तुम लोग जो है छलिया हो, छल करते हो। जब अमृत समुद्र से निकला तो दैत्यों के साथ छल कर दिया। उनको क्या पिलाया? नशा। और अपने आप अमृत कलश लेकर के देवता चले, और देवता लोग डर गए। जब सुखदेव जी ने डांटा तो सीधे कहां गए? ब्रह्मा जी के पास में पहुंचे। और ब्रह्मा जी के पास जब शिकायत की तो ब्रह्मा जी ने कहा कोई बात नहीं, चिंता मत करो, पहले परीक्षित को सुनने दो, इसका फल देखते हैं, परिणाम देखते क्या होता है, फिर आगे चर्चा करेंगे। तो जब देखा राज्यो मोक्षम तथा वीक्षा पुरा धातापि विस्मृतः सत्यलोके तुलां बद्ध्वा तोलयत साधिनान्यजः। जब सुखदेव जी ने 7 दिन परीक्षित को श्रीमद् भागवत जी की कथा सुनाई तो परीक्षित जी तो जो है क्या हुआ? दिव्य धाम को चले गए। केवल शरीर वहां था, बाकी आत्मा तो परमात्मा में विलीन हो गई थी। और वरदान के अनुसार तक्षक आया और परीक्षित जी के शरीर को डस लिया, शरीर गिर गया। लेकिन वो जो दिव्य आत्मा है, जो कभी न मरती है, न जलती है, न कटती है, न बहती है, जो हमेशा सदैव नित्य निरंतर रहती है, वो आत्मा परमात्मा में विलीन हो गई। तो ब्रह्मा जी ने सत्यलोक में, ब्रह्मलोक में तराजू लगाया, और तराजू लगाया तो तराजू के एक पलड़े में समस्त धर्म शास्त्रों को रखा और दूसरे पलड़े में श्रीमद् भागवत जी को रख दिया। और जैसे ही उठाया तो धर्म शास्त्रों का पलड़ा हल्का था, ऊपर उठ गया, और भागवत जी का पलड़ा भारी था, नीचे बैठा रहा। तुरंत घोषणा कर दी, लघु न्यन्यानि जातानि गौरवेण इदं महे तदा ऋषिगणा सर्वे विस्मयं परमं ययुः। भागवत जी का पलड़ा भारी रहा और घोषणा कर दी, मेनिरे भगवद रूपम शास्त्रम भागवतौ कलौ पठना श्रवणा सद्यो वैकुंठम फलदायकम। बोले कलयुग में ये भागवत ऐसा शास्त्र है जो कलयुग के प्राणियों को कैसे पढ़ने से, सुनने से उस दिव्य धाम तक पहुंचाने का कार्य करेगा। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। भागवत जी श्रेष्ठ बताए। इसको सुनने से, पढ़ने से और सुनाने से उस परम धाम की प्राप्ति होती है। इसीलिए कहा गया, सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा यस्या श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तं समाश्रये। इस भागवत की कथा को सदा सुनना चाहिए, हमेशा सुनना चाहिए। जो ये कहता है ना कि कल ही हमने सुनी, आज क्या सुने, वही कथा है, वो अभी उस परम तत्व को नहीं समझ पाया है। सदैव नित्य निरंतर भागवत जी की दिव्य कथा को सुनना चाहिए। सूत जी कहते हैं कि पूर्व काल में